आज कौन कौन सी खबरें बड़ी रहने वाली है। राजस्थान के मैदान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। इसके साथ ही दीपावली पर्व पर आपको बता दें कि पटाखे की वजह से कई जगहों पर आग लगी है। इसके साथ ही बात होगी प्रदूषण की, क्योंकि पटाखे की वजह से प्रदेश के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान का सियासी संग्राम, कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान का विरोध देखने को मिल रहा है। कामा विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ है और चुनाव प्रचार के दौरान विरार गांव पहुंची थी ग्रामीणों ने यहां पर जाहिदा खान का विरोध किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब लगातार जाहिदा खान का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जब लोग जाहिदा खान का विरोध कर रहे थे और एक बार फिर से ग्रामीणों ने जाहिदा खान का विरोध किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार इससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जैसे ही जाहिदा खान को टिकट मिला था और लगातार उसी वक्त से ही विरोध देखने को मिला था। कामा विधानसभा क्षेत्र में भी विरोध हुआ है, वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। जाहिदा के खिलाफ यहाँ पर देखिए नारे लगाते हुए लोग नजर आए। जाहिदा खान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग अब जाहिदा खान से यहाँ पर देखिए अब उनमें रोष देखने को मिल रहा है और वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और जैसे ही जाहिदा खान ग्रामीणों के बीच पहुंची, यहां पर लोगों में गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने यहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी है जाहिदा खान और इससे पहले भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जब दिल्ली जाहिदा खान पहुंची थी, सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, तब भी विरोध देखने को मिला था। बड़ी संख्या में राजस्थान से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए थे और एक बार फिर से देखिए विरोध देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जाहिदा खान का जो विरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जब जाहिदा खान दिल्ली पहुंची थी, सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। उस वक्त भी कार्यकर्ता राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए थे और एक बार ग्रामीणों के बीच गई हैं तो फिर से यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आयुषी, ये जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि किस तरह से जो जाहिदा खान है, कांग्रेस के प्रत्याशी है कामा विधानसभा क्षेत्र से, उनका किस तरह से जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। जब वो चुनाव प्रचार के लिए गाँवों में निकल रही है तो जो लोग हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल में जो मंत्री रही जाहिदा खान, उन पर जो है विकास कार्य नहीं कराने के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब जाहिदा खान के लिए टिकट वितरण की बात सामने आई थी तो लोगों ने दिल्ली पहुंच करके भी जो विरोध है, प्रदर्शन है वो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन अभी भी लोगों का जो विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो विरोध है वो कामा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार जाहिदा खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जनता जो है वो ही अपना प्रत्याशी उम्मीदवार चुनती है कि किसे अपना प्रतिनिधि बनाना है। लेकिन ऐसे में जब जनता ही कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान का विरोध करती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में किस तरह से माहौल है वो पता लग रहा है कि क्षेत्र में क्या जाहिदा खान के प्रति जो माहौल है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सीधी जो है हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से जाहिदा खान का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और जब जाहिदा खान वहां से गुजर रही है, ये विरार गांव की तस्वीर है जहां जाहिदा खान वहां से गुजर रही हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो लोग उनके पास पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं और उनका विरोध करते हैं, लेकिन जाहिदा खान उनके पास रुकती नहीं है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो विरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो सामना है, विरोध का सामना, वो कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान को अपने ही क्षेत्र में करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर जो ग्रामीण है वो यही कह रहे हैं कि इन 5 सालों में कोई कामकाज नहीं हुआ, इसी वजह से जाहिदा खान से नाराज चल रहे हैं और बातचीत हो पाई है कि ग्रामीणों का क्या कहना है? देखिए, ग्रामीणों का यही कहना है कि हम जो कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान उससे नाराज हैं और सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि वो लोगों के बीच में पूरे 5 साल में बहुत कम जो है उन्होंने समय दिया है। विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्य नहीं होने से भी जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। और देखिए, विकास कार्य की बात की जाए तो ये तस्वीर जो है वो बयां करती है कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी जो कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान है उनको कीचड़ में होकर के निकलना पड़ रहा है। लोग जो है वो कीचड़ से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि कामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान का विरोध जो है वो जमकर के देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दीपक, और ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में जाहिदा खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुर्दाबाद 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 हम पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम पे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। रफ्तार पकड़ेगा बीजेपी का चुनाव प्रचार। केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। 14 नवंबर को निर्मला सीतारमण जयपुर आने वाली हैं। 15 नवंबर को देखिए पीएम मोदी की बातों में सभा होगी और 16 नवंबर को राजसमंद गृह मंत्री की जनसभा होनी है। 4 दिन प्रचार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 2 दिन प्रचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं और 5 दिन प्रचार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिन प्रचार सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा करने वाले हैं। 2 दिन प्रचार सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले देखिए जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी अब पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। बात अगर हम राजस्थान की कर ले तो देखिए राजस्थान में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें देखने को मिला है कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे कुछ दिन पहले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी देखिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे क्योंकि मैच कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े बीजेपी के वो कद्दावर नेता अब देखिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बायतू आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की सफल बनाने के लिए बीजेपी बायतू प्रत्याशी बालाराम मूड ने अपनी ताकत झोंक दी है और महिलाओं को भी मैदान में उतारा है और घर घर जाकर के महिलाएं जहां पीले चावल बांट रही हैं तो वहीं बालाराम मूड गांवों में छोटी छोटी सभाएं कर जनता से बीजेपी के लिए समर्थन और पीएम की सभा में ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। बायतू में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की यह सभा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के साथ मारवाड़ की सभी सीटों पर असर डालने वाली होगी और भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। तो राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और 16 नवंबर को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी 16 नवंबर को देखिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और चुनाव के लिए अब घोषणा पत्र तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द यानी कि 16 नवंबर को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं क्योंकि अब महज कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव होना है और उससे पहले जनता को लुभाने के लिए अब देखिए लगातार बीजेपी के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता धरातल पर भी उतर रहे हैं और अब बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देगी। राहुल के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। राहुल गांधी के दौरे में बदलाव हुआ है और राहुल गांधी का बीकानेर जो दौरा है वो निरस्त हुआ है। 16 नवंबर को बीकानेर राहुल गांधी आने वाले थे। अब 16 को श्री गंगानगर के सादुल शहर में सभा होगी। बीकानेर के लिए जल्द ही नई तारीख जारी हो जाएगी। राहुल के दौरे से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी का बीकानेर दौरा निरस्त हो चुका है। ये बड़ी अपडेट। 16 नवंबर को बीकानेर राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन अब ये दौरा निरस्त हो चुका है। आपको बता दें कि 16 को श्री गंगानगर के सादुल शहर में सभा होनी है। तो बीकानेर के लिए जल्द ही नई तारीख अब जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के चुनावी सवन में कोई भी नेता किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। सब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और नए नए अदकंडे भी अपना रहे हैं। नाथद्वारा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जहां बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ऑटो में बैठ करके नगर में जनसंपर्क करते हुए नजर आए।
तो बीजेपी अपने मजबूत किलों को बचाने के लिए इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। फुलेरा बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है, जहां बीजेपी पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत रही है। मगर कांग्रेस भी इस बार बीजेपी के रथ को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। जोर पकड़ी फुलेरा की जंग। नतीजे करेंगे किसको दंग। फुलेरा में फिर खिलेगा कमल या हाथ को मिलेगा पब्लिक का साथ। फुलेरा विधानसभा सीट पर इस बार वो ही घोड़े और वो ही मैदान। बीजेपी से एक बार फिर निर्मल कुमावत तो कांग्रेस से विद्याधर चौधरी के बीच मुकाबला है। निर्मल कुमावत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, तो विद्याधर पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस हार का बदला चुकाने के लिए कमर कस चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, उनमें आपने चेयरमैन बनाए कांग्रेस पार्टी के, प्रधान भी आपने बना दिए। कल तक सारे लोग आपके साथ जो खड़े थे, आज वो दूर क्यों जा रहे हैं आपसे? नहीं, आप देखिए कौन है, एक भी पदाधिकारी मुझे वो बताइए, एक भी पदाधिकारी अगर दूसरी जगह जा रहा हो जो जीता हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी है, अभी पूरी दुनिया उनका डंका मानती है। राजस्थान में हमारे तमाम नेता हैं, उन सब की साख है और हम सब लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए पथ पे चलें और आम कार्यकर्ता या नेता ना बन के जनता का सेवक बन के अगर काम करेगा तो निश्चित तौर पर जनता उनको दिलों पे रखती है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1993 का चुनाव जीता था। डॉक्टर हरि सिंह के सीकर से सांसद बनने के बाद यहां पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर राम नारायण किसान ने चुनाव जीता। तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। विद्याधर चौधरी उन्हीं डॉक्टर हरि सिंह के बेटे हैं, जो सीकर से सांसद रहने के अलावा फुलेरा से 3 बार विधायक रहे। इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बीजेपी फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस को गहलोत सरकार की उपलब्धियों का भरोसा है। सांबर के जिला नहीं बन पाने की टीस भी खूब सुनाई पड़ रही है। विद्याधर चौधरी ने सांबर को जिला बनाने के लिए हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, तो निर्मल कुमावत की भागीदारी ज्यादा नजर नहीं आई। देखिए, ये तो मैं इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि उनके मन में क्या है, उन्होंने क्या सोच रखा है कि भाई ये पायलट गुट के हैं और कांग्रेस, मैं पायलट और कांग्रेस गुट का नहीं होगा, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और पायलट भी कांग्रेस के ही है। एक विपक्ष के नाते हमारी एक भूमिका होती है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की। 15 साल में 12 बार विधानसभा में मैंने इस बात को उठाया। मेरे से पहले किसी प्रतिनिधि ने आज तक राजस्थान विधानसभा में जिले की बात को नहीं उठाया और सकारात्मक राजनीति का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री जी से मिले, सरकार के मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, क्योंकि क्षेत्र की जनता का हित करने का हमारा उद्देश्य है, न कि राजनीति करने का। फुलेरा में दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। निर्मल के सामने जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती है, तो विद्याधर चौधरी को कांग्रेस की हार का सिलसिला तोड़ने की। जनता दोनों ही उम्मीदवारों के वादों को परख रही है। जो आखिरी दिन तक सोशल इंजीनियरिंग को पक्ष में कर लेगा, उसकी जीत तय है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुजानगढ़ में दीपावली का पर्व शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात को बाजारों में जनता के बीच कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक मनोज मेघवाल ने जनसंपर्क कर दिवाली की रामासामा की। आपको बता दें कि विधायक ने लोगों को दिवाली की बधाई दी है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया सहित अनेक नेता उनके साथ रहे। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी और बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल ने भी बाजारों में जनसंपर्क किया। संतोष मेघवाल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, भाजपा पार्षद हरिओम खोड़ सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। दीपावली पर प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है। पटाखे की वजह से कई जगहों पर आग लगी है और आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हम आपको बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और सांचौर की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां आग ने कहर बरपाया है। तो प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, बीकानेर के नोखा से है जहां पर आग लगी है। जयपुर के शाहपुरा में भी आग लगी है। जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला है और सांचौर के रानीवाड़ा में भी आग लगी है। आग की वजह से लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो एक तरफ दीपावली के पर्व पर जहां पर लोग खुशियां मनाते हुए नजर आए, पटाखे छोड़ते हुए नजर आए, तो देखें यहां पर लोगों को नुकसान भी हुआ है। जो 4 तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं। 4 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बीकानेर के नोखा में जहां पर देखिए आग लगती हुई नजर आई। जयपुर के शाहपुरा में भी आग लगी। तो अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। घुघरा स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में रखा कबाड़ का जो सामान है वो जल करके खाक हो चुका है और अब तक 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। प्लास्टिक के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तो अजमेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, और गोदाम में रखा कबाड़ का जो सामान था वो जल करके खाक हुआ है और अब तक 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए जैसे ही ये आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। अजमेर से ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, दीपावली का त्योहार है, ऐसे में आतिशबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इसी दौरान जानकारी मिल रही है कि देर रात को कबाड़ी के गोदाम में जो है आग लगी थी। आग के कारणों का अभी स्पष्ट जो है कारण स्पष्ट सामने नहीं आया, लेकिन आग लगने के बाद जो है विकराल रूप लिया गया। कबाड़ी के गोदाम में प्लास्टिक के आइटम के साथ ही कई जो है कचरा रूम चीजें थी और उसके अलावा यहाँ पर केमिकल भी रखने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में भारी मात्रा में यहाँ पर जो है सामान रखा था वो पूरा जलकर रात भर में खाक हो गया है और अभी जो है करीब 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर पूर्णतः काबू नहीं पाया गया, लेकिन संभवतः काबू एक आध घंटे में पा लिया जाएगा। लेकिन व्यापारी का कहना है कि यहाँ पर जो है 10 लाख का उसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल अशोक, 4 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाकर के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीकानेर के नोखा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। दीपावली की खुशियां मातम में बदली हैं। लखारा शिव मंदिर के पास आशियाना जल करके राख हो गया है और आग के कारण घरेलू सामान जल करके खाक हुआ है। पटाखों की चिंगारी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। लोगों ने घर में रखे गैस सिलेंडर को सुरक्षित निकाला है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शाहपुरा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आग का तांडव देखने को मिला है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जल करके राख हो चुका है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो लगातार देखिए ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर आग लगी है, क्योंकि दिवाली का पर्व कई जगहों पर मनाया गया। और देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर तो पटाखों की वजह से आग लगी है और लाखों का सामान भी जल करके राख हुआ है। शाहपुरा से ये जानकारी, तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आग का तांडव और आग कैसे विकराल रूप लेती हुई नजर आई। फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग लगी कैसे, लेकिन अधिकतर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें ये देखने को मिला है कि पटाखों की वजह से आग लगी है।
तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।